वेलकम टू यू हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड हब पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सेशन चला रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसलिए आप सभी जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है क्या अभी तक पार्ट 2 के 1 से लेके 5 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो है प्ले लिस्ट का प्रयोग करें। वहाँ से आपको सारा का सारा पार्ट मिल जाएगा और आप भली भांति जो है टोटल फुल कवरेज कर सकते हैं अपना पिछला जो छूटा हुआ है। इसके पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको। जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव भी टोटल आपका करा रखा है भूगोल से संबंधित, और इसमें मैंने व्याख्या किया है, तो आपको इस व्याख्या को देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो है कि छोटे छोटे जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं ये भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेटर रिजल्ट के लिए आप जो है क्या ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से देखें, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा टोटल एक जगह, और लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन देखेंगे पार्ट 6 का। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं कि पर्वतीय छायाकरण विधि का वर्णन करने के लिए कहता है। और ये जो विधि है ये मानचित्र निर्माण में काफी बहुत ही भूमिका अच्छी निभाती है, अधिक से अधिक। तो पर्वतीय छायाकरण विधि के अंतर्गत होता क्या है इसको देखते हैं हम लोग। कहता है कि हमारी जो धरती होती है इसकी जो आकृति होती है, यहाँ पे अगर उत्तर पश्चिम के कोने पर और ऊपर से क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो इसकी कल्पना की जाती है। और जिस जैसे ही प्रकाश पड़ता है कि जो अंधेरा वाला क्षेत्र होता है तो उसको क्या करता है, ढाल को गहरी या फिर आभा चमक से भर देते हैं। देखिए गहरी आभा का मतलब यहाँ पे चमक होता है, और गहरा से जो भरा जाता है तो उसमें चमक देना बहुत जरूरी होता है। जबकि प्रकाश वाले हिस्से को या फिर कम ढल वाले हिस्से को हल्की आभा से वो भरते हैं या फिर खाली भी छोड़ देते हैं। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों के जो उच्चावाच को क्या दिखाई, प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है और मानचित्र देखने में भी काफी बेहतर लगता है। तो चलिए बेहतर से हमें याद आ गया कि आप लोगों को मैं कुछ शब्द कहने वाला हूं, इसे ध्यान से सुने और इस पे अमल भी करें। तो बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना खोएं, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्न 2 में कहता है समुच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ देखा जाए, यहाँ पे बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ उसमें दिखाया जाता है, यानी कि अधिक ऊंचाई वाले समुच्च रेखा के क्या होता है, अंदर की ओर दिखाई जाती है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये जो रेखा होती है ना, उच्चावच प्रदर्शन की सबसे बेहतर विधि मानी जाती है इसको, क्योंकि समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले जो क्या होता है बिंदुओं को लिया जाता है या फिर स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे ही हम लोग समुच्च रेखा कहते हैं। और इस पे ये समुच्च रेखा को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है और इन रेखाओं पर संख्यात्मक मान भी बैठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 नंबर में देखते हैं। हेस्यूर विधि के बारे में पूछा गया है। तो हेस्यूर विधि भी काफी प्रचलित है, इसका भी मानचित्र में इसका प्रयोग होता है। तो किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटी हो, महीन हो एवं खंडित रेखाएं इसके अंतर्गत खींची जाती है। और ये जो रेखा होती है ढाल की दिशा या फिर जल बहने की दिशा में खींची जाती है। जहाँ पे अधिक तेज ढाल वाले होंगे तो उनके पास इन रेखाओं को क्या कर दिया जाता है, मोटी और गहरी कर दिया जाता है। जबकि मंद ढाल के लिए यह रेखा कैसी होती है, पतली होती है और दूर दूर बनाई जाती है। समतल क्षेत्र को ये लोग क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, और अधिक ढालों वाली रेखा अधिक क्या कर दिया जाता है, काली कर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बाढ़ नियंत्रण के उपाय पूछा गया है कि अगर बाढ़ आ जाए तो उसके नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। ओके, या फिर बाढ़ आने के जिस क्षेत्र में संभावना हो तो उसको किस तरह से उपाय किया जाए। तो पहला उपाय है कि नदी तटबंध का सबसे पहले आपको मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। दूसरा है नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण करना चाहिए। और तीसरा है इस और सरकार को जो जितने भी नदियां हैं सबको आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर में देखते हैं हम लोग।
कहता है भूकंप के प्रभावों को कम करने का उपाय पूछा गया है भूकंप का। तो देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय कहा गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार के मकान बनाते हैं तो वो भूकंप निरोधी होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है इंजीनियर्स से भेंट करनी चाहिए। दूसरा नंबर में है कि भूकंप क्षेत्र में रह रहे लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वो भूकंप की स्थिति आए तो उससे निपटा जा सके। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन है भूकंप का पूर्वानुमान से संबंधित जो भी यंत्र है उस यंत्र को लगाया जाना चाहिए और लोगों को उसके माध्यम से जानकारी देना चाहिए ताकि जो है भूकंप आने के पहले अपनी बचाव वो कर सके। 7 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको देखते हैं। देखिए आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव निर्मित आपदा घटती है। ओके, और इसमें बहुत सारे संसाधनों का नुकसान होता है। इस नुकसान को कम करने के लिए जो है लोगों को क्या किया जाता है, विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि जो है इस नुकसान को कम किया जा सके। इसलिए क्या होती है, आपदा प्रबंधन बहुत ही जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है सुखाड़ से बचाव के तरीकों को पूछा गया है। देखते हैं हम लोग सुखाड़ से बचाव के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका आपके पास है कि आप पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं तो बेटर होगा। और दूसरा क्वेश्चन से दूसरा पॉइंट है अगर आप वर्षा जल का संचय करते हैं मतलब उसका जमा करते हैं तो सुखाड़ की स्थिति से बचा जा सकता है। जैसे आप गड्ढा खोद लें तो कल तालाब बना लें, कुआं बना लें, इसके माध्यम से आप लोग संचय कर सकते हैं वर्षा जल को। 3 नंबर में है कि वायु प्रदूषण जो फैल रही है उनके स्तर को आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप कम नहीं करते हैं तो आए दिन सुखाड़ की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए इस और आपको ध्यान देना जरूरी है। चौथा है नदियों को आपस में अगर आप जोड़ते हैं तो भी आप सुखाड़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के बाद 9 नंबर में सूखा क्या है या फिर सुखाड़ किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि अगर औसत से कम वर्षा हो या फिर भूमिगत जल के स्तर काफी नीचे चले जाने से जो भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग सूखा कहते हैं या फिर सुखाड़ कहते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर में सुनामी से बचाव के उपाय आपसे पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन से उपाय है। सबसे पहले कि समुद्र का जो तटीय भाग है उस भाग में आपको मैंग्रोव वनस्पति को लगाना पड़ेगा। दूसरे नंबर में कहा गया है कि तटीय प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उसे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इससे कैसे बचाव किया जाए, आपको किस प्रकार का मकान बनाया जाए, इन सबों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। 3 नंबर में है सुनामी पूर्वानुमान यंत्र का विकास कर लोगों को यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी कि ताकि सुनामी आने के पहले लोग जो है इसका बचाव कर सके और जितने सारे संसाधनों को नुकसान हो उससे बचाने में ये सक्षम हो सके। नेक्स्ट है 4 नंबर में समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या करना चाहिए, कंक्रीट तटबंध को बनाना चाहिए। तो आज ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को देखें। धन्यवाद।